हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो आज की रीडिंग है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, वो आपकी लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी लाइफ में कौन से बिग ब्लेसिंग्स आ रही है एंड मेनली हमारी 3 जो ब्लेसिंग्स है उन पे फोकस्ड होगा यहाँ पे आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में पाइल सिलेक्शन के लिए 2 मेथड्स है, पहले कार्ड से और जो है कि इंट्यूटिवली है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करके रीडिंग को सिलेक्ट करना चाहिए तो यहाँ पे 3 कार्ड्स है, और इंट्यूशन से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, 3 कार्ड्स है आपके सामने एंड देन डेट ऑफ बर्थ है। जिस तरीके से भी आपको रीडिंग सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे देखो। ठीक है, पाइल नंबर 1 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 इनमें से कोई अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। ठीक है, एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29 इनमें से कोई एक है तो आपके लिए पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 और ये आपके लिए 22 नंबर का कार्ड है। ठीक है, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए ये 33 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इनमें से कोई एक है सो आपके लिए पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो ये पाइल सिलेक्शन का मेथड है। टाइम स्टैम्प से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। मैं यहाँ रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के साथ। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग्स है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा और कब तक वो ब्लेसिंग्स आने वाली है। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। सो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वाले कार्ड से, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है कि आपके लाइफ में आ रही है, कौन सी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आ रही है। मे बी कि 3 ब्लेसिंग्स से ज़्यादा हो बट मेनली जो फोकस्ड है वो 3 ब्लेसिंग्स पे होगा। ओके, सो लेट्स सी क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो पाइल 1, ग्रुप 1 के लिए क्या है रीडिंग, लेट्स सी। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ आपकी ब्लेसिंग्स की ही बात हो रही है और यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है, बहुत ही शानदार कार्ड आया है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कार्ड नंबर 2, वी हैव डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, एंड डिवाइन मैजिक। ओके, ऑलराइट, यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लूँगी और बॉटम से जो है आप लोगों के लिए डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियसनेस और फॉरगिवनेस की कार्ड आई है। ठीक है, यहाँ से फिर मैं कार्ड्स लूँगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है कि ओके, वी हैव 1 कार्ड जम्प्ड आउट। यहाँ पे एक कार्ड है, योर वाइब्रेशंस इज राइजिंग। तो पहली का जो यहाँ ओके, ये जो पहली कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। एक और कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। कुछ स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू इन दिस रीडिंग कि आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज मुझे अभी दिखा है। वेरी एक्साइटिंग। 1 मोर कार्ड। ओके, वी हैव ट्रस्ट योर एंजल्स गाइडेंस, ओपन योर हार्ट चक्र और योर वाइब्रेशंस इज राइजिंग। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1, ग्रुप 1। सबसे पहली बात यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए टैरो कार्ड्स भी मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहली जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है, जो पहली ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आप लोगों को, वो है कुछ रिवील होना, ब्लेसिंग्स, कुछ सरप्राइजिंगली कुछ मिलना, कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिलना। और ये जो पहली ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मिल रही है या जो पहली ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही है, ये आपके आने से पहले हो सकता है आपको बहुत सारे वाइट बर्ड्स दिखने लगे, वाइट फेदर्स दिखने लगे यहाँ पे, या रेनबो दिखे। सो यहाँ पे हाई चांस है कि आपको दिखने लगे, या पिंक कलर के रोजेस बहुत सारे
आपको विजिबल हो अपने सराउंडिंग्स में। तो ये एक स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। मे बी ये ब्लेसिंग्स आपको तब मिल सकती है जब आप कोई पार्टी में हो, कहीं आप बर्थडे पार्टी में हो या फिर कोई ऑफिस के पार्टी में हो, कोई पार्टी मेनली अटेंड कर रहे होगे, तो मे बी ये चीज़ आपको उस समय मिल सकती है। ओके, इट विल बी लाइक आप जो है कि ओपन एरिया में हो, नेचर में हो, और तब आपको ये सरप्राइज़ फ़ोन कॉल पे पता चल रही है या फिर कोई सामने से आके बता रहा है, बट आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा यहाँ पे। इस तरीके से कुछ सरप्राइज़ रिवील होना, मे बी किसी ने आपके लिए बर्थडे पार्टी में कोई प्लान रखा हो या कोई सरप्राइज़ रखा हो, तब ये चीज़ आपके सामने उस वक्त रिवील हो सकती है। तो ये एक एनर्जी बहुत खूबसूरत से निकल के आई है, और वो सरप्राइज़ को देख के आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। लेट्स क्लैरिफाई विद दिस टैरो कार्ड्स। ओके, फर्स्ट जो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई है पाइल 1 ग्रुप 1 के लिए, वो यहाँ पे क्या बता रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक आप अनअवेयर रहोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा एट द मोमेंट ऑफ टाइम आप थोड़ा सा इससे पीछे हट सकते हो। मे बी ये चीज़ शॉकिंग हो सकती है, आपको लगेगा कि ओ सच में ये चीज़ हो गई। तो एक होता है ना कि एक स्टेप बैक लेना, किसी सरप्राइज़ को अपने सामने देखना, तो उस चीज़ को ये चीज़ लगेगा। और यहाँ पे है ये एक और चीज़ नज़र आ रही है कि थोड़े आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है, और आपको लगेगा कि ये चीज़ पता होने के बाद आपको जीवन में लगेगा कि यू हैव रिसीव्ड अ माइलस्टोन, ठीक है। कोई माइलस्टोन जो है कि आपने अचीव कर लिया है इस चीज़ को पाके। हो सकता है ये कोई प्रमोशंस हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके करियर में करियर से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, या प्रमोशन मिल रहा है। लाइक पार्टी में आपके प्रमोशन जो है कि अनाउंस्ड हो रही है, और लोग आपके लिए वहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, और आपको लगेगा वाओ, आप जैसे कि कंपटीशन में से आगे आप निकल गए हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। सो यू विल स्टैंड आउट। और द सन की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस लेके आएगी और नई बिगिनिंग्स लेके आएगी। एक जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने सक्सेस को, और ऐसा लगेगा कि ये चीज़ पाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी, बट अभी आपको यकीन नहीं था कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड ये अबंडेंट एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ को लेके आपको लगेगा कि क्वांटम जंप, क्वांटम शिफ्ट है आप लोगों के लिए, और यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दोगे इस चीज़ के लिए आप लोग। एंड और आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक और भी कार्ड्स आई है इसके कंजंक्शन में, वो है वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ आपके साथ हो रही है, ये आपको आपकी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट, आपका बिलीफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी जो वाइब्रेशंस है ओके यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ चुकी है। और इस अलाइनमेंट में आने की वजह से जो है क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग में एक शिफ्ट ले रही है हायर फ्रिक्वेंसीज और हायर डायमेंशंस में। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग देखोगे कि अपने आप को एनर्जेटिकली हाई फ्रिक्वेंसी में पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो सरप्राइजिंग और ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। एंड इस टाइम पीरियड में जितना हाई वाइब्रेशनल फूड्स है अगर आप खाओ, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बिकॉज इस टाइम पीरियड में जैसे आपकी पर्सनल फ्रिक्वेंसीज जो है काफ़ी शिफ्ट हो रही है, काफ़ी यहाँ पे बदलाव हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स खुद वो चीज़ कैरी आउट कर रहा है आपके लिए, आपके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। तो जिस तरीके से आप उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, उस तरीके से यूनिवर्स भी वो चीज़ आपको देने के लिए, ठीक है, एक्साइटेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड बहुत मैं देख पा रही हूँ आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की एनर्जीज़ में है, नए कॉन्शियसनेस में आप दिख रहे हो। यहाँ पे आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी कॉन्शियसनेस की एनर्जीज़ है। जैसे आप कॉन्शियसनेस में टैप करते हो, एक वाइट लाइट, डिवाइन वाइट लाइट गाइड करती है और उसको टच करते हैं। जैसे मूवीज़ में सब कुछ बदल जाता है, न्यू फ्रिक्वेंसीज, न्यू डायमेंशन, नई ब्लेसिंग्स। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ में आप लोग मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई रहोगे यहाँ पे इस समय, ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। इसके साथ साथ एक नई स्पिरिचुअल जर्नी भी है आपकी, वो शुरू होती हुई आ रही है। इट इज़ लाइक आपके जो पर्सनल स्पिरिट गाइड्स हैं
और टीम ऑफ लाइट है आपके लिए यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से आपको लगेगा जो भी आपकी लाइफ का ओल्ड पैटर्न है वो डिज़ोल्व हो रहा है, आप नई फ्रिक्वेंसीज नई ब्लेसिंग्स की तरफ जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स है वो यहाँ पे है आप लोगों के लिए, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी आपके लिए कि पहले तो आपको टेस्ट किया जाएगा यूनिवर्स से। ये जो दूसरी ब्लेसिंग्स है आपके ऑफकोर्स लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपके इमोशंस से रिलेटेड होगा ये। बट द थिंग इज़ दैट ये जो भी आपको मिलेगी वो दिन और तारीख हो सकता है 16, 20, यहाँ पे हो सकता है 10, हो सकता है 12, हो सकता है यहाँ पे 5, 4 ये हो सकता है डेट। बट द थिंग इज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है 80 भी हो सकता है, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। ये जो आपको गिफ्ट है ये भी चीज़ आपको मिलने वाली है उसको लेके, एंड यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। और अगर आप उस चीज़ को उससे पहले आपको एक छोटी चीज़ मिलेगी, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है और एक छोटा गिफ्ट रखा हुआ है, तो सबसे पहले वो छोटा गिफ्ट जो है कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, अगर आपने उसको ही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये बड़ी वाली गिफ्ट साइड में वो रह जाएगी आप लोगों के। बट अगर उसको आप डिनाई करते हो और यूनिवर्स को लगेगा ओके फाइनली आप छोटी चीज़ के लिए सेटल नहीं हो रहे, यू आर समवन जो कि बड़े चीज़ों को अपने पास चाहता है, अपनी लाइफ में चाहता है, बड़े चीज़ों के साथ सेटल होना चाहता है, तो इस तरीके से वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज इस चीज़ के लिए कुछ सर्टेन बाउंड्रीज़ है, उसको ब्रेक करोगे आप, और इसके लिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए ही अपने लाइफ में किसी पर्सन को लाना या उस चीज़ को पाने के लिए इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की ज़रूरत है। तो ये चीज़ रजिस्टर्ड होना और मिलना वो डिफरेंस है। तो ये चीज़ रजिस्टर्ड बेसिकली आप लोगों के लिए हो गई है, बट यूनिवर्स को लगता है कि थोड़ा फियरफुल हो उस चीज़ को पाने के लिए। आप एनर्जीज आपकी लो वाइब्रेशंस है, बट टेस्टिंग के बाद अगर इफ़ यू कंप्लीट दैट टेस्ट तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पे ये एक एनर्जीज है। ओके, एंड या सो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। यहाँ पे ये भी टाइम पीरियड, और यहाँ पे ये वाली भी कार्ड आप लोगों के लिए आई है, 12th नंबर का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कहीं ना कहीं जो थर्ड आई चक्रा है आपकी, जो आपकी जो सहस्त्रार चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट यहाँ पे हो रही है आपकी, स्पेशली थर्ड आई चक्र। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करेगी और आपको ऐसा लगेगा इस टाइम ऑफ पीरियड में कि ठीक है, मुझे जो है कि अभी अपने डिसीज़न को डिनाई करके जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं या भगवान आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स से आपको लगेगा कि ओके फाइनली ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आप यूनिवर्स से ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो और ये चीज़ आपको मिलने वाली है, और ये इसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस आएगी, ठीक है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, समझोगे। जैसे कि एक नए एनर्जी वोटेक्स में जाना और उससे नई एनर्जीज और अपने नए ऑरा को क्रिएट करके सराउंडिंग्स में एक शिफ्ट लाना, एक रेनबो कलर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, रेनबो के कलर्स यहाँ पे भी देख सकते हो, रेनबो के कलर। आई थिंक ये चीज़ है कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन में भी लव एंड ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों को। आप को ये जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो यहाँ पे, जैसे अपने प्यार को शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो, अपनी खुशियों के साथ शेयर कर रहे हो। यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड जो कोई भी पर्सन आ रहा है या कुछ किसी पर्सन से आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी मिल सकता है। यहाँ पे ये एनर्जीज है, ये एनर्जी जो भी आएगी आपकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग्स जो भी आएगी वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये गिफ्ट आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स को पता है ये चीज़ आप इस चीज़ के लिए बने हो। मैंने कहा था ना कि ये चीज़ के लिए आप रजिस्टर्ड हो, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ये चीज़ आपके लिए बनी है, बट उसको रिसीव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ये जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करोगे और ये चीज़ जैसे कि मिल जाएगी। जैसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होता है उसके बाद जो है कि आपको किसी चीज़ की अथॉरिटी मिलती है, तो यही चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हो। ये चीज़ हो सकता है ये चीज़ मिलने के लिए आपको किसी पेपर पे सिग्नेचर करना पड़े, यहाँ पे ये भी चांसेस है। ओके, तो आप मुझे कम्प्लीटली दिख रहे हो, योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, ट्रस्ट योर गार्जियन एंजल के साथ कि आप हायर पावर्स के साथ ऑपरेट करने के लिए रेडी हो। उस अलाइनमेंट में आप जा रहे हो जहाँ आप हायर पावर्स के साथ ऑपरेट कर पाओगे। दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। हो सकता है सम ऑफ यू कि इस चीज़ के मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस है, क्योंकि दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
कोई पर्सन हो सकता है जैसे आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है, तो इमोशनल ट्रॉमा को बाहर तो निकाल ही रहा है, साथ ही साथ आपके लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस और ब्लेसिंग्स भी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे जो थर्ड ब्लेसिंग है, डिवाइन मैजिक का कार्ड आया है। ये आपकी बेसिकली विश है, गोल है, ड्रीम है, वो एकम्प्लिश हो रही है। ये पैसे से रिलेटेड हो, ये पावर पोजीशन अथॉरिटी हो, या अपने कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने हायर सेल्फ के ऊपर काम करना है, तो वहाँ कुछ सक्सेस मिलना, अपनी लाइफ में हीलिंग, पीस और लव को लाना, ये जो भी एरियाज़ का जो भी स्पेसिफिक गोल आपकी लाइफ में, या फिर ये बोथ है, तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो रेनबो लाइक कलर्स आपकी लाइफ में फिल हो रहे, भर रहे। ओके, एंड इस नए चैप्टर के ऐड होने के साथ साथ लोगों जो भी आपके लोग में सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो काफ़ी आपको ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं बेसिकली, या फिर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपकी ऑरा में रहना चाहेंगे, आपके एनर्जीज़ को कैच कर पाएंगे वो, और उनको लगेगा कि आपकी तरह बनना है, आपको इंस्पिरेशन बनाना है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, एंड आई फील लाइक कि कोई एरोमा थेरेपी भी अगर आप इस टाइम पीरियड में लेते हो ना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे दूसरी जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए 369 जो मेथड है आप लोगों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन का 369 मेथड है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वो चीज़ आप करते हो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आई थिंक दिस इज़ समथिंग, अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और चार्म सक्सेस ऐड हो रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एक पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए हो सकता है करियर और आपके फाइनेंस पे लेके। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। इसलिए कि कलेक्टिव एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हैं जो लव की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, करियर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऑल ओवर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो भी थी, इफ़ यू सी दिस कार्ड, वो यहाँ पे पूरी है। तो कलेक्टिव स्पिरिट्स गाइड, टीम ऑफ स्पिरिट्स गाइड आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ से आप लोगों के लिए। सो यू आर गेटिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, यू आर गेटिंग कलेक्टिव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। एक कलेक्टिव ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इस ब्लेसिंग्स के मिलने के साथ हो सकता है आपके सराउंडिंग के लोग कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं। मतलब आपके लव्ड वंस नहीं, वो सारे लोग जो आपकी आपको बेसिकली लगता है कि ये हॉस्टाइल, दिस पर्सन इज समवन जो कि मुझे अच्छी वाइब्रेशंस नहीं देता। ठीक है, तो ये वो दैट काइंड ऑफ पर्सन जेलस हो सकते हैं आपसे। सो बी अवेयर। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है। सो या इस ब्लेसिंग्स के साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, हाईली कंपटीशन। आपके सराउंडिंग में लोग लेके आपको हाईली कॉम्पिटिटिव फील करने लगेंगे। उनको लगेगा कि आप एक टफ कंपेटिटर हो, आप लोगों के लिए चैलेंजेस खड़े कर सकते हो। सो येस, आपको उन सारे लोगों में गिना जाएगा इसके बाद जो कि लाइफ में कुछ डिफरेंट हासिल करते हैं। ओह, देयर आर सो मेनी कार्ड्स वांट्स टू कम। चलिए, बट यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन वाला कार्ड था दिस कार्ड। ये कोई कार्ड नहीं, बेसिकली आपके इंट्रो वाला कार्ड आप लोगों के लिए आया था। मुझे ऐसा लग रहा है वो कार्ड आप लोगों के लिए आई थी। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोला जा रहा है जहाँ से आपने शुरू किया है ना, जो जिस जर्नी को आपने जहाँ शुरू किया था, शुरू से शुरू, वहाँ पे गौर कीजिए। वहाँ पे कुछ आपके लिए लिंक आप पाओगे। ठीक है, उस चीज़ से फर्स्ट पेज ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, वहाँ से कुछ आपको कुछ लिंक है। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट इज़ यहाँ पे ये भी चीज़ है, जो एरो आपने खींचा था। ठीक है, जिस लाइक कि जो एरो खींचा था वो एकदम सही निशाने पे जाके लग रहा है। एंड कोई इम्पॉर्टेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन रहा है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ अभी आपको कही, वो सारे लोग जो कि आपके लव्ड वंस है, स्पेशली योर फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे कलीग्स, उनके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड yeah, this was your reading and I'm really very happy. So this was your reading. I hope reading थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पे इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग थी। तो या आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।
हाय पाइल 2 ग्रुप 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, नेक्स्ट कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। मेनली 3 ब्लेसिंग्स पे हमारा फोकस्ड होगा एंड वो ब्लेसिंग्स कब तक आपको मिलेगी, वी विल सी। ओके, एंड क्या वो ब्लेसिंग्स रहेगी एंड गाइडेंस क्या होगा आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड लेट्स सी। सो पाइल 2 ग्रुप 2 के लिए क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। इवोल्यूशन, वाव। सो ये इवोल्यूशन का टाइम है आप लोगों के लिए, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब इवोल्यूशन की बात होती है तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रेनबो, ओके, एनलाइटमेंट, ओके, वी हैव डिवाइन सेल्फ, इंट्यूशन, रियलिटी चेक, वाव। तो यहाँ पे आपका ब्रह्मास्त्र होगा, आपके पावर का रियलाइजेशन होना कि वो पावर है, आप ही डिवाइन हो। ओके, आप ही अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब डिवाइन है, यूनिवर्स है, गॉड है, बट वो पावर आपके हाथ में मिला हुआ है कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र होगा कि एक रियलिटी चेक मिल रहा है आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट रियलिटी चेक आप ये फील कर पा रहे हो कि आप ही डिवाइन हो। ठीक है, आपको वो पावर मिली हुई है, वो आपका ब्रह्मास्त्र है। एंड वी हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस। जो भी डिवाइन का पर्पस है, जो भी डिवाइन ने आपके लिए प्लान कर रखा है, वो पाथ आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या डिवाइन ने आपके लिए सोचा है, पर डिवाइन ने जो भी सोचा है वो पाथ है आपके लिए ग्रोथ का, वो पाथ है आपके लिए हीलिंग का। ठीक है, ओके, देयर सो मेनी कार्ड्स वांट टू कम अगेन। डिवाइन पर्पस, लाइफ पर्पस, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पेशल ही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सो या एक और मैं कार्ड यहाँ से लूँगी। डिवाइन कह रहे हैं कि यहाँ पे वो आपको गाइड कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। आई थिंक किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। 11 और 12 नंबर आपको विजिबल होगा, जिस भी चीज़ को आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एंड लेट्स से क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, क्लैरिफायर मैं लूँगी, बट यहाँ से लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड। सबसे पहली कार्ड यहाँ पे जो चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है, चेंज, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहली एनर्जीज ये है कि किसी ट्रॉमा से, किसी इमोशनल वूंड से आप हील हो पा रहे हो। एक डीएनए लेवल पर हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी हर एक सेल रिजुविनेट हो रही है। ओके, स्पेशली जिस तरीके से आप दिखते हो, या आपकी फिजिकल पर्सनालिटी है, वो यहाँ पे बदलती हुई नज़र आ रही है। मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, तीनों वेज में यहाँ पे बदलाव आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा, कंप्लीट इवोल्यूशन होगा। ये इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है या जो वर्ड है, वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, विथ सो मेनी ईयर्स। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये बदलाव सबकॉन्शियसली बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, बट अभी आप इसको विटनेस कर पाओगे, अभी आप इसको एड्रेस कर पाओगे। ये आपके ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट अगर आप चाह रहे हो, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एक क्वांटम जंप आपकी लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है। जो जॉब आप पाना चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एंड हो सकता है कि अपने करियर में कुछ और सोचा हो करने के लिए, फिर आप कुछ और करने लगे और अब कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइन भी उसके लिए आपको कह रहे हैं कि डिवाइन का जो भी पर्पस है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। ये चीज़ मिलते ही आपको 11, 12 नंबर, बटरफ्लाईज, आपका अट्रैक्शन टूवर्ड्स स्टार, इस तरीके की चीज़ें जो है कि आपके साथ होने लगेंगी। ओके, प्रोफेशन, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर। और इस करियर और इस प्रोफेशन चेंज की वजह से आपका लाइफ, जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, ठीक है, जिस तरीके से लोग आपसे बात करते हैं, या जिस तरीके से आप खुद देखते हो, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपको जॉब मिल रही हो या कुछ पोजीशन मिल रही हो, तो उस जॉब और उस पोजीशन के बाद आप अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पे यहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी आपको। अगर ऑलरेडी आप इन्फ्लुएंसर हो तो यहाँ पे अचानक से कुछ चेंज, कुछ बदलाव, कुछ पैराडाइम शिफ्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होगी यूनिवर्स को। कुछ आंसर्स जैसे कि रिवील आपको इन द डिवाइन टाइमिंग होगा। पेज ऑफ वांड की एनर्जी आप देखते हो कितनी क्यूरियस होती है, हमेशा एक डिस्कवरी के मूड में रहती है। एंड एक अपना जो भी मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपका ब्रह्मास्त्र क्या होगा कि आप अपने पोटेंशियल को, जो भी आपका लिमिटलेस पोटेंशियल है, उसको आप पहचान पा रहे हो, वही आपका ब्रह्मास्त्र होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जीज में आप लग रहे हो। आप किसी चीज़ से पाओगे अपने आप को कि आप फ्री हो गए हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब या करियर में बदलाव आना, चेंज आना, इसके बाद आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो गए हो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कीप काम, वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्स आपकी लिस्ट को चेक कर रहे हो, जो भी आप अपने लिए सोच रखे हो, या यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच रखा है, और देख रहे हो कि ये लिस्ट आपकी थी और ये चीज़ आपको डिजर्व करते हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है और इस चीज़ के लिए आप डिजर्विंग हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ये भी चीज़ है।
ओके, नाइट एंड द शाइनिंग आर्मर वाली यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आई थिंक सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन जो है कि आप लोगों के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कोई मैसेज यहाँ पे इंतज़ार में है, या कोई पर्सन या कोई मैसेज जो है कि बस जैसे कि रास्ते में, और वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स सी। यहाँ से इतनी कार्ड्स हैं आप लोग के लिए, मुझे अचानक से आई, बस दैट्स इट। आई फील कि ये जो आपने कार्ड चुना है ये ही एक लाइक आपके लिए डिवाइन डोर्स ओपन अप हो रहे हैं और आप तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। मैंने इस कार्ड को देखा, अभी मुझे नज़र पड़ी और ये बिल्कुल आपके कार्ड से रेजोनेट हो रही है। ठीक है, एंड लेट्स सी और क्या है। तो यहाँ पे दूसरी कार्ड है, वो है आप लोगों के लिए इनलाइटमेंट, अडेप्टेबल, सोलफुल एंड कनेक्टेड। मैंने कहा था ना, यहाँ पे आप फील कर पाओगे अपनी अपनी एनर्जीज़ को, अपने पोटेंशियल को, और आप फील कर पाओगे कि आप यूनिवर्स से तो आप कनेक्टेड ही थे, बस आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। आप वो पर्सन थे जो कि डिटैच हुए थे, ठीक है, यूनिवर्स से, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। यूनिवर्स कभी भी आपसे डिटैच नहीं थे, बट आप उनकी एनर्जी से यहाँ पर डिटैच हो गए थे। इस चीज़ को आप पाओगे, एंड इस चीज़ को पाते ही आपके जीवन में इनलाइटमेंट स्टेट को आप पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड यहाँ पे जिस तरीके से ये स्टेट में आप जा रहे हो कि इनलाइटेंड स्टेट में जा रहे हो, तो इस चीज़ को पहचानने के बाद कुछ आंसर्स, जैसे आंसर्स पे आंसर रिवील होते जा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड इस आंसर्स मिलने के बाद कुछ बदलाव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चेंज कर रहे हो, कुछ नए लोगों से कनेक्टेड हो रहे हो यहाँ पे। एंड ओल्ड पैटर्न, ओल्ड लोग, ओल्ड सेल्फ यहाँ पे डिज़ोल्व हो रहा है। न्यू वर्जन बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड वाइट कलर जितना भी आप यहाँ पे अपने सराउंडिंग्स में रखोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपकी लाइफ में प्योरिटी लेके आएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कलर्स जो है कि नज़र आ रहे हैं वाइट रंग के, जो आपके गार्डन में आना चाह रहे हैं, जो आपके ऑफिस प्लेस पे आना चाह रहे हैं, जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। उसके बाद एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं यूनिवर्स के कुछ प्लान हैं और आपका भी कुछ लाइफ पर्पस है। तो यह जो यूनिवर्स के प्लान है यूनिवर्स पे ही छोड़ दीजिए, और जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपकी करियर, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस रखिए। ठीक है, यहाँ पे डोंट लूज़ योर फोकस। एंड यहाँ पे वाइट कैट है, यहाँ पे बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। कैट बहुत इंट्यूटिव होती है, तो यहाँ आपकी इंट्यूशन बार बार किसी चीज़ या किसी पर्सन, किसी सिचुएशन को लेके कह रही हो कि उससे बात करना चाहिए, या सर्टन स्पेसिफिक पाथ पे आपको अपनी करियर जर्नी शुरू करनी चाहिए, कोई कोर्सेज ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप करो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ओके, चैरियट की एनर्जी, मैंने कहा ना ये चीज़ जैसे कोई करियर पाथ को सिलेक्ट करना, और चैरियट का कार्ड जो है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है, ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये जैसे कि मैंने आपको वर्ड कहा करियर डायरेक्शन चेंज यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैंने फील की अभी आप लोगों के लिए कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्पेसिफिक ये चीज़ ना करके अपने लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीट न करके आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, या पीएचडी न करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जिसके लिए आप हार्टफुल हो, एंड जिसके लिए आपकी दिल से गवाही आ रही है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो कीजिए। उसी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल होगे। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पे आपको इन्फेस कर रही है, किसी चीज़ के ऊपर आपको दबाव है, तो वही चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए गिरी है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दोनों मेजर अरकाना के कार्ड है कि जो भी सेकंड ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, मेजर बदलाव और मेजर चेंज यहाँ पे होने वाला है। ये चीज़ भले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ी हो या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी से जुड़ी हो, क्योंकि कनेक्टेड का भी कार्ड है, बट ये दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस। एक नई एनर्जी वोर्टेक्स में आप एंटर कर रहे हो। रिमेंबर, यू आर बिकमिंग एनर्जी रिसेप्टिव। आप एनर्जी रिसेप्टिव हो रहे हो, नई एनर्जी वोर्टेक्स में एंटर कर रहे हो। यू सी दिस वोर्टेक्स, और एक काफ़ी पावरफुल वोर्टेक्स है। और आपकी कार्मिक लाइफ साइकिल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपके कोई कार्मिक डेब्ट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप दूसरों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में हो सकता है बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो गए हो, बट इस नई एनर्जी वोर्टेक्स में एंटर करने के बाद आप एनर्जी सेंसिटिव नहीं होगे। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है। आपकी पर्सनल एनर्जीज जो है वो क्लीन हो रही है यहाँ पे। ओके, एंड जो यहाँ पे थर्ड ब्लेसिंग्स जो है वो चीज़ है आप लोगों के लिए इंट्यूशन, बैलेंस, अगेन कनेक्शन और स्पिरिट का गाइड।
ये चीज़ आप लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोली है एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो थर्ड ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिल रहा है। ये वो चीज़ है जैसे कि डिवाइन टेम्पल्स वगैरह में जाना, या फिर जिस भी रिलीजन को आप हो, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना, वहाँ की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कि ब्लेस्ड कर रही है। अगर आप रिसेंटली कहीं गए हो तो और किसी चीज़ के लिए आपने प्रेयर किया है ना, तो वो यहाँ पे फॉर श्योर वो चीज़ आपको मिलेगी। और इस चीज़ का जो भी बदलाव है, जैसे कि उस आपने मंदिर, मस्जिद, जहाँ पे भी आप हो, ठीक है, वहाँ पे प्रेयर्स अगर रिसेंटली आप करके आए हो ना, तो वहाँ पे जो भी आपने मांगा है वो चीज़ पूरी होगी। यहाँ पे उस चीज़ का आपने वेट किया है और वो टाइम पीरियड बहुत जल्द आने वाला है और ये एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और इसके लिए आपको एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव थॉट से सराउंडेड रहना होगा और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा, ठीक है। इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस चेंज को अपने लाइफ में एंट्री देने के लिए रिसेप्टिव होना होगा। ऑलराइट, कुछ लोग घर को लेके ये सोच रहे हैं तो यस वो चीज़ होगी। फैमिली में कुछ इशू डिज़ोल्व होगा या नहीं वो भी यहाँ पे हो जाएगा अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ओके, चक्रा वर्क कीजिए, चक्रा वर्क। लेट्स सी द कार्ड्स। ओकेशनल डिक्लटर करते रहना अपने वर्क प्लेस को या जहाँ आप सोते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना कि ये एनर्जीज क्लियर आउट कर रही है आप लोगों के लिए। और हो सकता है ये पाने के लिए आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हो, काफ़ी क्राइसिस देखा हो, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम देखा हो, बट ये 10 की एनर्जीज है, मतलब ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। और ये कार्ड आप लोगों के लिए कंफर्मेशन में आया था कि इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। और 10 की एनर्जीज इट्सेल्फ कहती है कि 10 ऑफ सोर्ड्स इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। एंड कोई वुंड, कोई ट्रॉमा हील हो रहा है यहाँ पे। एंड ओके, लास्ट कार्ड वी हैव अगेन एंड हो रहा है। मैंने कहा ना एंड हो रहा है, आई एम अगेन सेइंग एंड, एंडिंग। और यहाँ पर डेथ का कार्ड ही आया आप लोगों के लिए। और डेथ का कार्ड एंड के साथ नई बिगिनिंग्स में एंटर करके एक बड़ा बदलाव में एंटर करना, एक नए एनर्जी वोर्टेक्स में एंटर करना और ट्रांजिशन लाइफ में एड्रेस आप बहुत जल्द करने वाले हो, बहुत जल्द, ठीक है। ये आपके पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलना, वो यहाँ पे आप पाओगे, ठीक है। जो फर्स्ट ब्लेसिंग है उसका टाइम पीरियड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए 1 मंथ, इट कैन बी 1 मंथ और 11 वीक्स। फॉर द सेकेंड ब्लेसिंग दिस इज़ जो आप लोगों के लिए कार्ड आई है, ये 11 डेज, फॉर सम ऑफ यू 11-17 डेज, और दिस कैन बी 7 मंथ, ओके। इसके लिए मुझे इंट्यूशन आप लोगों के लिए फील हो रही है, ये इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओगे। इसके लिए मैं इंट्यूशन मुझे आ रही है, व्हाट आई विल सी एंड टेल यू, ठीक है। डिवाइन थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। ओके, देयर आर 2 कार्ड्स, जैसे मांगा मैंने वैसे ही कार्ड्स है। ओके, मुझे यहाँ पे 2 नंबर विजिबल हुआ था जस्ट राइट नाउ। इफ़ यू सी दिस कार्ड, ये जो डिवाइन सेल्फ का कार्ड है वो दूसरे नंबर का ही कार्ड था और यहाँ पे भी 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सो दिस ब्लेसिंग्स इज कमिंग इनटू योर लाइफ विद इन 2 मंथ, ओके। 1 to 2 मंथ का टाइम पीरियड है। लास्ट कुछ डिटेल में मैंने देखा, ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होगे उतना ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएगी, अबंडेंस लेके आएगी, पीस लेके आएगी, हीलिंग लेके आएगी। सो या दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। हाय, फाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू। आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। फाइल 3, ग्रुप 3 के लिए क्या है रीडिंग। लेट्स सी कौन सी 3 ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। टाइम पीरियड भी देखूंगी
और जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो देखूंगी, बट मेनली जो है कि 3 एनर्जीज़ पे हमारा फोकस होगा। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हो तो कुछ खास है आप लोगों के लिए। हैव कॉन्फिडेंस, ओके। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस रेट आ रहा है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप कोई हीलर बनना चाह रहे हो या मेडिकल की फील्ड में जाने हो या कोई डिप्लोमा हो या वो चीज़ पैसे से रिलेटेड हो, पीस हो, लव हो, वो हर एक चीज़ मिलेगी। बट यहाँ पे आपको रहना है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस यहाँ पे, ऑल राइट, बिकॉज ये चीज़ आपको एक ट्रैंक्विल स्टेट में लेके जाने वाली है। करियर ट्रांजिशन, ओके। फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑल राइट। यहाँ पे मैंने 3 ब्लेसिंग पे फोकस किया। पैशन, यहाँ पे अगेन कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आर्कएंजल यूरियल, कोल्ड, एंड मैं यहाँ से कार्ड लूँगी मुझे आप लोगों के लिए। करियर में जो लोग ट्रांजिशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे उनके लिए ये बहुत फेवरेबल रीडिंग है। करियर ट्रांजिशन यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेट्स सी, मैं यहाँ से 3 कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए एंड देन आई विल नो आई जस्ट वांट 3 मेन कार्ड्स जो आपके लिए रीडिंग पे फोकस होगा। कुछ लोगों के लिए मैं रीबर्थ देख पा रही हूँ, ठीक है, रीबर्थ है। आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल दोनों आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, आप नई एनर्जी वोर्टेक्स में एंटर करें, दूसरे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जिस भी सिचुएशन में हो आप, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में आप काम कर रहे हो, आपने किसी से मदद मांगी थी तो उसको वो असिस्टेंस, वो मदद आप लोगों को आर्कएंजल माइकल जो है कि भेजते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, ओपन योर हार्ट। यहाँ पे स्पॉटलाइट में आप एंटर करने वाले हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है जहाँ आप स्पॉटलाइट में हो, जहाँ लोगों की नज़र आप पे होगी, जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, ऑल राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। क्लैरिफायर्स मुझे कि निकालूंगी। यहाँ पे आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत फाइट किया है, सो बी रेडी बिकॉज ये चीज़ आपको मिल रही है आपके लाइफ में। पहले जो कार्ड है वो है हैव कॉन्फिडेंस का कार्ड। ये कार्ड आप लोगों के लिए बेसिकली बता रहा है जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहोगे, उतने ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ पाने के लिए या जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो वो आपको मिलेगी। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ आपके लिए प्रोटेक्शन और हीलिंग दोनों आ रही है, ठीक है। आप नए एनर्जी वोर्टेक्स में अपने आप को पाओगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ चेन ऑफ लिमिटेशंस को आप ब्रेक करोगे। आपकी जनरेशन में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड या पैसे कमाने वाले या डिफरेंट एक किसी का घर बनना, एक कुछ बड़ा हासिल करना, वो यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे कोई जनरेशनल कर्स चला हुआ आ रहा है, वो एंड होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ चेन ऑफ लिमिटेशंस को जो है कि आप ना फाइनली ब्रेक कर पाओगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ और बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। आप अंदर से कैसा भी फील करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे हो रहे हो या लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके सामने हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहिएगा, अंदर से आपकी कैसी भी एनर्जीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों का ब्रह्मास्त्र की तरह जो है कि यहाँ पे काम करेगी। एंड यहाँ पे यूनिवर्स स्पेशली आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आप अपना रास्ता बना रहे हो, क्लियर आउट कर रहे हो। इट्स लाइक एक पूरा अंधेरा था एंड यू आर मार्किंग योर वेज टू द डार्कनेस से हटके जो है कि आप अपना रास्ता यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आप फील करोगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ों को कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, वन डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में अपने कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पे एंटर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप ज़्यादा फुलर जॉयबल जो है कि महसूस करोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। स्पेशली कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड, प्रोटेक्शन, हीलिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ओके। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि यहाँ पे आपके जो थॉट्स है वो एक एरो शेप में आ रहे हैं और आपके जो भी गोल्स हैं उसको हिट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, ऑल राइट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो जो भी चीज़ इमोशंस के साथ प्रे कर रहे थे वो प्रेयर सुनी जा रही है,
और आप बेसिकली एक स्पॉट लाइट में यहाँ पे एंटर कर रहे हो। यहाँ पे एक और भी कार्ड है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट योर एंजल्स, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, दिस इज अ कार्ड, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। इमोशनल बैगेजेस अगर कोई है वो यहाँ पे रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जैसे ही वो इमोशनल बैगेज रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ज़्यादा फुल्लर महसूस कर रहे हो एंड आप ऐसा फील करो कि आप फुल्ली अर्थ पे प्रेजेंट हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो एंड हर एक चीज़ को डीप एनालिसिस करना यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, अच्छा वो चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक डीप एनालिसिस की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, जिसमें आप मुझे उस स्टेट में बेसिकली दिख रहे हो एंड एक अबंडेंट एनर्जीज़ जो है कि आपके लिए फ्लो हो रही है। कुछ लोगों के लिए नया फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आई थिंक कोई लव्ड वंस, कोई फ्रेश एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। एंड लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वी हैव अ कार्ड जजमेंट। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ है, किसी पर्सन के साथ आपको सेकंड चांस मिलना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो किसी पर्सन के को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में, अपने फैमिली में या फिर अपने बच्चे के साथ कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करने में उनके साथ स्ट्रगलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि वो चैलेंजेस भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो या फिर कोई आपको फॉरगिव कर रहा है, यहाँ पे एक मर्सीफुल एनर्जीज़ है। या अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस करते हो या सुनते थे तो यहाँ पे ये है कि आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो रहे हैं और जो भी आपकी मांग या फिर प्रेयर्स है वो यहाँ पे सुनी जा रही है और यूनिवर्स से फॉरगिवनेस भी यहाँ पे आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगेन दिस इज़ द कार्ड, एक नए जजमेंट जैसे सेकंड चांस मिलना और डेथ का कार्ड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करना। तो एक लव एनर्जीज़ को आप एम्बॉडी कर पाओगे अपने सराउंडिंग्स में यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी, यहाँ पे करियर ट्रांजिशन का कार्ड आप लोगों के लिए है। तो ये ब्लेसिंग्स तो आप अपने सामने देख सकते हो कि ये चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है, बदलाव आ रहा है। कुछ लोग करियर शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं फाइनली, कुछ या करियर में हायर डायमेंशंस में आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एडवांसमेंट मिल रहा है, एडवांस सैलरी भी मिल सकती है आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई बोरिंग करियर था तो आप उसमें शिफ्ट देखोगे या फिर यू आर एडिंग सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट अपने करियर में। यहाँ पे ये भी चीज़ है। यहाँ पे मैंने कहा ना, आपकी वाइब्रेशंस जो है कि राइज़ हो रही है। कोई स्पिरिचुअल वर्क आप लोग कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू दैट। ये कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ कर रही है और इसकी वजह से आप हाई एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसीज में जा रहे हो एंड हाई एनर्जी वोर्टेक्स में आप एंटर कर रहे हो, जो कि आपके लिए ट्रांजिशन लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शैडो सेल्फ के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ अगर आप लोगों के लिए फिर से जो है कि डेथ का कार्ड आया है और खुद से ही आया है जंप आउट करके, और 10 ऑफ सॉर्ड। तो यानी जो भी आपकी पेंडिंग्स है, पेनफुल एंडिंग्स जो है कि यहाँ पे नज़र आ रही है। पेंडिंग वर्ड शायद इसलिए निकला है कि आपके जो भी पेंडिंग कार्मिक डेब्ट्स है वो क्लियर यहाँ पे हो रहे हैं। इसलिए जो भी आपका पेंडिंग डेब्ट्स है किसी इंसान को लेके या कोई इमोशनल डेब्ट्स बचा हुआ है वो भी रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे। एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा जॉयबल एनर्जीज़ में जा रहे हो। एंड करियर में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा धोखे देखे हो, बिट्रायल देखा हो, तो आप इस एनर्जी को भी यहाँ पे छोड़ के जाओगे, ठीक है। इस जगह को छोड़ के या नई जगह में इंटर करना या नई जगह के साथ नई ट्रांजिशन में आप यहाँ पे इंटर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये साइकिल आप लोगों के लिए एंड हो रहा है, ओके। यहाँ पे उसके बाद आप लोगों के लिए फोकस ऑन योर हेल्थ। यहाँ पे हेल्थ में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो। आप अपने हेल्थ में अपने आप को हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यहाँ पे अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो। आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो कर पा रही है। यहाँ पे कुछ डिटॉक्स जूस ले रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ज़्यादा आप अपने आप बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ज़्यादा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे अगर चल रही है तो वो यहाँ पे क्या हो रही है कि इम्प्रूव होती जल्दी आप उस चीज़ को रिकवर कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका हार्ट के रिलेटेड कोई ट्रॉमा है या कोई इमोशनल ट्रॉमा है
तो ये फाइनली रिलीज़ हो रहा है एंड इसकी वजह से आपकी हेल्थ कंडीशन जो है कि वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि एक जो है कि लव जितना ज़्यादा आप लवेबल एनर्जीज़ में रहोगे उतने जल्दी और उतने फास्टली जो है कि आप अपने आप को हील कर पाओगे। तो यहाँ पे जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिन्होंने आपको जिनसे भी इमोशनल ट्रॉमा मिला है, आप उन सब लोगों को हील कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड उनसे जो कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट कीजिए। आप पाओगे आप ज़्यादा हील्ड रिजुविनेटेड महसूस यहाँ पे कर रहे हो, आपकी डीएनए हील हो रही है, आप आप बेहतर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है और ओपन ऑफ हार्ट का कार्ड है कि अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए एंड बड़े दिल के मालिक बनिए और जो भी लोग हैं उनको फॉरगिव कीजिए, मूव ऑन कीजिए और इस तरीके से एक पर्सनल स्पेस आप क्रिएट कर पाओगे अपनी हीलिंग और हर एक बॉडी सेल की रिजुविनेशन के लिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड की कार्ड यहाँ पे अगेन बता रही है कि इसी की वजह से आपकी नई जर्नी और एक्साइटिंग जर्नी यहाँ पे शुरू होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे टाइम पीरियड फटाफट से मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ब्लेसिंग्स का जो टाइम पीरियड यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड क्या होगा? डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। सो फर्स्ट ब्लेसिंग्स है यहाँ पे दिस इज़ 2 मंथ का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड से मुझे इंट्यूशन आ रही थी एंड लेट्स सी ये कुछ लोगों के लिए 20 वीक्स या 20 डेज़ हो सकता है। यहाँ पे ये भी है जहाँ आप वर्ल्ड की एनर्जीज़ में होगे। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जीज़ में, होलनेस की एनर्जीज़ में, एक अटेनमेंट की एनर्जीज़ में। सेकेंड एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या आ रही है? आने वाले 17 डेज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपकमिंग 70 डेज इन योर करियर। ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। आई फील ओके देयर सो मेनी कार्ड। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ 18 वीक्स। ओके, यहाँ पे है अगेन क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इन दोनों के लिए जो है कि आपके लिए सेम एनर्जीज निकल के आई है एंड लेट्स सी यहाँ से कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ डेडिकेट। आपकी एनर्जीज आपके डेडिकेट होगी। यहाँ पे अपनी ब्यूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए बदलाव आ रहा है जिससे कि मैंने कहा ना आप रेडिएंट रिजुविनेटेड फील करोगे, ज़्यादा अपने आप को बेहतर फील करोगे, आपकी सेल रिजुविनेट हो रही है, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं, टाइम पीरियड मैंने बता दी। ओके, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।